नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस होता क्या है? लीवर सिरोसिस एक क्रोनिक डिजीज है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें शुरुआत में क्या होता है कि रोगी को पता ही नहीं लग पाता इसके लक्षणों से कि उसको लीवर सिरोसिस है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, लीवर के जो सेल्स हैं वो डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। लीवर के सेल डेड होने की वजह से उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस हो जाएगी तो इसकी जनरली वैसे जो अगर स्टेजेस में बात करें तो 3 स्टेजेस होती हैं: स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस एंड लीवर सिरोसिस। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो जब लीवर के सेल डेड होना स्टार्ट करेंगे तो बाकी जो सेल्स हैं उनमें थोड़ी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वो उससे लीवर का साइज बढ़ जाएगा, तो लीवर का साइज बढ़ा हुआ फील होगा। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि लीवर के सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लीवर के सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, मतलब फाइब्रोसिस स्टार्ट होगी। थर्ड स्टेज में जब बहुत सारे सेल डेड हो जाते हैं तो लीवर श्रिंक कर जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ सिरोसिस, मतलब लीवर सिरोसिस। तो इसके कारण क्या हैं, इसके जो रीजंस क्या हैं, क्यों होती है लीवर सिरोसिस? इसके बहुत सारे कारण हैं। जो मेजर कारण उसमें है कि अल्कोहल का सेवन करना है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम डेली अल्कोहल लेते थे, तो आज की डेट में उनके बहुत सारे लीवर के सेल डेड हो गए, तो उनको लीवर सिरोसिस हो गया। दूसरा, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं या बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो भी इसमें बहुत हार्मफुल रहती हैं, उनकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी। वायरल में आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गए तो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होते हैं। और एक कारण है इसका कोलिस्टेसिस, मतलब कोलिस्टेसिस मतलब बाइल का रुकना। बाइल जो लीवर के थ्रू सीबीडी के थ्रू छोटी आंत में जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर बाइल की जो बाइल जो एक्सक्रीशन में उसकी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से लीवर सेल डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीवर सिरोसिस हो सकती है। एक नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो अल्कोहल भी नहीं लेते, तब भी हमें कोई दिक्कत हो गई। तो उसमें मेनली या तो इन्फेक्शन रहता है जो लीवर सिरोसिस रहता है, या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, मतलब जो फैट की वजह से, जो फैटी लीवर की वजह से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले कि कमजोरी होना, मतलब पेशेंट को बहुत गिरा गिरा शरीर फील होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत कमजोरी है, थकावट रहेगी, उसको वजन में कमी हो जाएगी, पीलिया आ जाएगा, आंखों का रंग पीला हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, जी मिचलाएगा, उल्टी आएगी, उल्टी आने का मन होगा अगर नहीं भी उल्टी आएगी, पेट के ऊपरी हिस्से में जो एपिगैस्ट्रियम रीजन से भारीपन रहेगा, पेट में गैस बनेगी। और इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस इसका बनता है, अगर हम पेशेंट का खून टेस्ट करेंगे तो एनीमिया मिलेगा, ब्लड लेवल उसका लो मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं उसके डाउन मिलेंगे, कई बार टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं वो भी डाउन मिलेंगे पेशेंट के। उनकी जो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में पोर्टल हाइपरटेंशन मिलेगी। इसोफेजियल वेरिसिस भी इसमें कॉमन रहता है। पोर्टल हाइपरटेंशन और इसोफेजियल वेरिसिस, इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो पोर्टल वेन होती है, पोर्टल वेन जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे बड़ी आंत होगी, छोटी आंत होगी और स्टमक हो गया, इनसे क्या करती है कि जो ब्लड को कैरी करती है लीवर तक। तो अगर लीवर में फाइब्रोसिस होगी, सिरोसिस होगी, तो वो जो पोर्टल वेन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पोर्टल वेन में ब्लड का फ्लो या ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, इसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसोफेजियल वेरिसिस भी, जो खाने वाली जो नली है जिसको इसोफेगस बोलते हैं, वो जहां पर जब पेट से जुड़ता है उस पॉइंट पे कुछ उसमें जो नसें फूल जाती हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, जिसको इसोफेजियल वेरिसिस बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार इसोफेजियल वेरिसिस फट के जो पेशेंट को उल्टी में ब्लड आ सकता है या लेटरिन के रास्ते खून निकल सकता है उसको। दूसरा, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। इसमें स्प्लीनोमेगाली होती है, जो तिल्ली है वो बढ़ जाती है। असाइटिस यानी जलोदर, पेट में पानी पेशेंट के मिल सकता है। और एडवांस, अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज होते हैं, दिमागी लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कई बार, जैसे उनमें क्या महसूस देता है पेशेंट को कि जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल सोया सोया है, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा, बेहोशी सी की हालत में है। तो ये दिमागी लक्षण जो लेटर स्टेजेस में मिलते हैं। और कुछ कई किन्हीं पेशेंट्स में जो रीनल चेंजेस, मतलब किडनी में भी चेंजेस मिल जाते हैं, और किडनी के जो टेस्ट हैं क्रिएटिनिन और यूरिया वो भी एलिवेटेड मिलते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसमें कोई भी घरेलू उपचार इसमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आपने ट्रीटमेंट कराना है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन की सलाह से या किसी एलोपैथिक फिजिशियन की सलाह से इसमें ट्रीटमेंट कराएं।
और ट्रीटमेंट में जो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो बहुत सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बाद भी कहीं पे उनको रिकवरी नहीं मिलती। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ उनको इंक्रीज किया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहांस किया जा सकता है और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज किया जा सकता है बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई हमसे सलाह लेनी है तो हम भी अपनी सलाह आपको दे सकते हैं। तो जो हमारे नंबर है या एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।